अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आपने अपने बालों में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली हैं, आपके स्कल्प में तेल आ जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है स्कल्प में, डेली आपको वॉश करने पड़ते हैं, तो आपने ध्यान रखना अपना शैम्पू अच्छा रखना है। शैम्पू कैसा होना चाहिए आपका, जिसके ऊपर लिखा हो फॉर ऑयली स्कल्प। ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो ऑयली स्कल्प के लिए हो। आपने हेयर ड्राई यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको ठंडी वाली हवा से यूज़ करें, ना कि गर्म वाली। दोनों ऑप्शन होती हैं हेयर ड्राई में। आप ठंडी हवा यूज़ कर सकते हैं, गर्म हवा यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वाली हवा से आप हेयर ड्राई यूज़ कर रहे हैं। आपने ठंडा वाला यूज़ करना है, ना कि गर्म हवा वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑयली स्कल्प जिन लोगों का होता है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा तेल आ जाता है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, वो क्या करें, वो अपने बालों में क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, आपने बालों को डेली वॉश करें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करनी, बार बार बालों को नहीं मलना, बार बार आपने अपने बालों को ओवर वॉश नहीं करना। और आपने हेयर जो कंडीशनर होता है, आपने हेयर कंडीशनर्स यूज़ नहीं करने, आपके लिए कंडीशनर अच्छा नहीं है। आपने हेयर कंडीशनर यूज़ नहीं करने, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी जो बालों को जी सिल्की शाइनी करें, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं तो वो और ज़्यादा ऑयल पकड़ेंगे। आपने जंक फूड नहीं खाना। आपने अपना जो शैम्पू है वो ध्यान से चूज़ करना है। आपने ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो कि आपके बालों के लिए हार्श ना हो, हार्श केमिकल्स वाला ना हो। आपने ऑयली स्कल्प वाला यूज़ करना है, या फिर आप ना बेस्ट होता है कि आप लेमन वाला जो शैम्पू होता है ना, वो भी ऑयली स्कल्प वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके बालों में तेल आता है उनके लिए लेमन वाला जो शैम्पू होता है ना, वो अच्छा होता है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बार बार बालों को ब्रश नहीं करना। एक टाइम ब्रश करें बस, बार बार ब्रश नहीं करना। इस और आपने जो हीट होती है ज़्यादा बालों को नहीं देनी। हीट कैसे बालों को नहीं देनी, ये देखिए, जैसा आयरन होती है, आपने स्ट्रेट नहीं, बाल ज़्यादा स्ट्रेट ना करें, डेली कोशिश करें उनका हेयर रखें, फ्रीजी ना करें, स्ट्रेट ना करें। आप स्ट्रेटनर कम यूज़ करें अपने बालों में, और अगर करें तो कोशिश करें स्कल्प के पास यूज़ नहीं करना, सिर्फ बालों में और स्कल्प के आसपास उसको यूज़ ना करें। आपने कर्ल बालों को कम करें, कोशिश करें, या फिर स्कल्प से इन चीज़ों को, हीट वाली चीज़ों को अपने स्कल्प से दूर रखना है। और आपने अपना हेयर ड्रायर जो है हमेशा ठंडी हवा वाला यूज़ करना है, ना कि गर्म हवा वाला। आप अगर बाल धो रही हो तो आपने बालों को जो है ठंडे पानी से धोना है, ना कि गर्म पानी से, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से धोएंगे तो आपके बालों में फिर तेल आने लग जाएगा। अच्छा, ऑयली स्कल्प वालों के लिए ग्रीन टी भी बेस्ट होती है। आप ग्रीन टी पी के भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप ग्रीन टी से अपने बालों को रिंस करेंगे तो भी आपके बालों का जो ऑयलीपन है वो थोड़ा कम होगा आपके स्कल्प का। स्कल्प के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ होती है जी, ये देखें, हेज़ल टी। ये आप ये सॉरी, हेज़ल टी, टी कह दिया मैंने, हेज़ल विच। हेज़ल विच क्या होता है, ये एक जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी का अर्क होता है। ये आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है। ये आपके सिर्फ बालों में ऑयल जो है उसको चूस लेगा, उसको जज्ब कर लेगा, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है। ये सिर्फ एक वक्ती ट्रीटमेंट है। आपने कोशिश करनी है पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा आपने एप्पल सीडर जो होता है, विनीगर, जो एप्पल विनीगर होता है, आप उससे भी अपने बालों को रिंस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एलोवेरा जेल जो है वो ऑयली हेयर वालों के लिए, एलोवेरा जेल भी फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा लेमन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मुझे मिला नहीं। लेमन जो होता है, लेमन हमारे ऑयली हेयर्स वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने योगर्ट नहीं लगानी, दही नहीं लगाना, दही में ऑलरेडी इतनी चिकनाई होती है, तो वो योगर्ट ना लगाएं आप बालों में जिनका ऑयली स्कल्प है। आप क्या करें, आप जो होती है ये लेमन से आप अपने लेमन जूस से अपने बालों को रिंस कर सकते हैं। आपको मिलता है ग्रीन टी, आप ब्लैक टी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को रिंस करने के लिए। आप इस तरह की अपने बालों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों से। लेकिन आप ध्यान रखना है ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी जिसमें ज़्यादा जो है ऑयल होता है, ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा चिकनाई होती है, जैसे कि दूध, दही, किसी भी किस्म का ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आलमंड ऑयल फ़ायदेमंद नहीं है। कोई भी ऑयल होता है, ऑयल से आप कोशिश करें परहेज़ ही रखें। और ऑयली हेयर होने से क्या होता है कि हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके ऑयली हेयर हैं, हेयर फॉलिंग ज़्यादा होगी, तो आपने कोशिश करना है, आपने जो पोनियाँ लगाते हैं सर में, कोई पोनी वगैरह लगाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है, आपने ज़्यादा टाइट करके नहीं लगानी, आपने ढीली पोनी बांधनी है ताकि आप बाल ज़्यादा टूटे नहीं। ज़्यादा टाइट पोनियाँ लगाने से भी बाल टूटते हैं, तो पोनी ज़्यादा ना लगाएं, टाइट करके कोशिश करें कि आप कैचर वगैरह लाइट से लगाएं अपने बालों में। और अगर पोनी लगाएं तो वो भी ढीली बांधें, ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधनी आपने, ताकि आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा टूटे नहीं।
आप बालों में कंघी या ब्रश कर रहे हैं तो वो भी आपने आराम आराम से करनी है, और ताकि आपके बाल टूटे नहीं। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा स्कल्प पे कंघी या ब्रश को ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना। आपने राम राम से आपने पोलाइटली आपने अपनी कंघी करनी है, ना कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से करनी है। और दिन में बस एक दफ़ा करें, बार बार नहीं करनी। अच्छा, अगर आपका ऑयली स्कल्प है तो आपने क्या करना है, अंडे, मछली, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गाजर और दूसरी जो हरी सब्ज़ियाँ होती हैं, सब रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ होती हैं, दालें, अखरोट, बादाम वाली अखरोट और बादाम, माल्टा, किन्नू, इस तरह की सारी चीज़ें मेंशन है आपके सामने, मैं साथ आपको दिखा भी देती हूँ। ये चीज़ें आपने खानी हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स खाएं, आप नट्स खाएं, वेजीज़ खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं। और आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी मैं वो भी बता देती हूँ। आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, आपने बेकरी वाली चीज़ें नहीं खानी, आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो ज़्यादा ऑयली होती हैं, फ़ैट वाली होती हैं, आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी, ठीक हो गया। तो आप बेकरी प्रोडक्ट्स से परहेज़ करें, आप फ्राइज़ से परहेज़ करें, केक वगैरह से परहेज़ करें, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं खानी, ठीक है। ये मज़े की लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, दिल करता है खाने को, यम्मी टेस्टी देख के ही दिल करता है कि बंदा खा ले, लेकिन अब आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको पिंपल्स होते हैं, आपकी ऑयली स्किन है, आपको बहुत बालों में तेल भी आ रहा है, आपकी स्किन पे पिंपल्स भी बन रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है कि अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, आप फ्राइज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, अच्छी लगती हैं लेकिन इनके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, और आपने फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजीज़ ये ज़्यादा अपने खाने में शामिल करनी है। और आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप जूसेस पिएँ। फ्रेश जूस आप जितने ज़्यादा पी सकते हैं, आप फ्रेश जूसेस पी के अपनी हेल्थ को आप बेहतर बनाएँ और इनसे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि फ्रेश जूसेस हमारी हेल्थ को बेहतर करते हैं। और ख़ास तौर पे जिनकी ऑयली स्कल्प है, ऑयली स्किन है, जिनके फेस पे भी पिंपल्स निकलते हैं और स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है उनके आप देखेंगे अक्सर नोज़ जो होती है, नोज़ पे जिनके ऑयल आता है ज़्यादा, तो उनको ब्लैक हेड्स भी होते हैं, या वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स मस्ट होते हैं उनको। तो आप अपनी स्किन बेहतर करने के लिए आप सारी जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको बाय बाय कर दें, और जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, फ्रेश चीज़ें हैं, आपने वो खानी हैं और अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो आज मैंने आपके साथ इतनी सारी ऑयली हेयर वालों के लिए की इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अगर आपका ऑयली स्कल्प है तो क्या करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर है। और अगर आपका कोई कमेंट है या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नए किसी टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो शेयर करूं, आपको बताऊं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या टॉपिक होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।